राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है कलह। ससुर जी बोले, घर में तुम 3 बहुएं हो। आपस में मनमुटाव के कारण घर की बात बाहर जाने लगी है। मैं नहीं चाहता मेरे परिवार का कोई हंसे और मेरे तीनों बेटे अलग अलग रहें। इसलिए मैंने कुछ सोचा है। खाना खाने के बाद सभी मेरे कमरे में आ जाना। छोटे बेटे की शादी से पहले सब ठीक था। दोनों बड़ी बहुएं मिलजुल कर काम कर लिया करती थी। दोनों ने घर का काम बांट रखा था, मगर जैसे ही पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू आई, पूरा तालमेल बिगड़ गया। घर में 2 पक्ष बन चुके थे। सरकारी नौकरी वाली बहू एक तरफ और कम पढ़ी लिखी बड़ी बहुएं एक तरफ। बड़ी बहुएं भी चाहती थी कि छोटी बहू भी उनके बराबर काम करे, मगर नौकरी वाली बहू काम को हाथ नहीं लगाती थी। उसका कहना था कि वह ड्यूटी भी करे और फिर घर का काम भी करे। इसका परिणाम यह हुआ कि घर में कलह शुरू हो गई। लोग घर टूटने का इंतजार कर रहे थे। शंभूनाथ और उनके दोनों बड़े बेटे फर्नीचर का काम करते थे, इसलिए सुबह ही घर से निकल जाते थे। उनके पीछे घर में खूब तमाशा होता था। सास बेचारी कुछ कहती नहीं थी। सब कुछ उनकी समझ से बाहर था। घर में छोटे बेटे की सरकारी नौकरी लगी थी, ऊपर से उसकी बहू भी नौकरी वाली आ गई थी। उसके बाद भी घर में अशांति थी। कुछ दिनों बाद तीनों बहुएं और बेटे पिता के कमरे में इकट्ठा हो गए। ससुर ने सबसे बड़ी बहू से पूछा, बता बेटा, तुम्हारी क्या परेशानी है? बड़ी बहू बोली, पापा जी, हम दोनों 5 साल से घर का काम कर रहे हैं, कभी भी आपस में नहीं लड़ी, क्योंकि दोनों बराबर मिल बांट कर काम करती हैं। जब से पढ़ी लिखी बहू आई है, परेशानी शुरू हो गई है। ससुर बीच में बोल पड़े, बेटा, पढ़ी लिखी नहीं, नौकरी वाली बहू। पढ़ी लिखी तो सारा दिन घर में ही रहेगी, मगर नौकरी वाली को दिन में 8 घंटे घर से बाहर रहना पड़ता है, जैसे घर के पुरुष काम करते हैं। बड़ी बहू बोली, 5 साल से हम दोनों बहुएं भी इस घर में सुबह शाम लगी रहती हैं। अब देवरानी आ गई तो हमें भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए। इसको हम दोनों ने ज़्यादा काम नहीं दिया। छोटी बहू बोली, पापा जी, इन्होंने घर के काम का बंटवारा तो कर दिया, मगर बाहर के काम का क्या? इसका कोई मोल नहीं। मैं सुबह काम करके भागती हुई ऑफिस जाती हूँ, उसके बाद घर का आकर फिर काम में लग जाती हूँ। रात के 10 बजे तक लगी रहती हूँ। जब मैं काम करती हूँ तो दोनों जेठानियाँ आराम करती हैं। मुझे भी ज़रा सा आराम नहीं मिलता। ससुर जी बोले, इसलिए मैंने फैसला किया है कि छोटी बहू पर काम का कोई दबाव न डाला जाए। उसे औरत न समझकर पुरुष समझा जाए। जिस तरह पुरुष काम करके आता है और आराम करता है, उसी तरह इसे भी आराम करने दिया जाए। ससुर के इतना कहते ही बड़ी बहुओं का चेहरा उतर गया। दोनों बेटे के चेहरे पर भी तनाव के निशान आने लगे। सबसे बड़ा बेटा कुछ कहना चाहता था, मगर पिताजी ने उसे चुप करा दिया। ससुर जी बोले, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, क्योंकि घर में काम बढ़ गया है और बड़ी बहुओं को भी आराम चाहिए, इसलिए घर में काम करने वाली का इंतज़ाम किया जाए। घर में काम वाली रखने के लिए दोनों बड़ी बहुओं को हर महीने 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर वे चाहे तो खुद वो काम करके पैसे अपने पास रख सकती है। उन पैसों को वो कहीं भी खर्च कर सकती है। उन पैसों का कोई भी हिसाब नहीं लिया जाएगा। इतना कहकर ससुर जी ने बड़ी बहू की तरफ देखा तो वे खुश नज़र आई। ससुर फिर आगे बोले, आप सबको पर्सनल खर्चे के 5,000 रुपये हर महीने पहले से ही मिल दिए जा रहे हैं। उसके बाद सब पापा जी के कमरे से बाहर आ गए। बाहर आकर 2 नंबर वाली बहू ने बड़ी बहू से कहा, दीदी, मैं तो नौकरानी लगाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप तो जानती हो मेरे मायके में बहुत प्रॉब्लम है। पैसे हाथ में रहेंगे तो उनकी थोड़ी मदद कर पाऊँगी। बड़ी बहू बोली, छोटी,
अब हमारे हाथ में 10,000 रुपये हर महीने आएंगे, उनसे हम अपने शौक़ पूरे करेंगे। देवरानी अभी बच्ची ही तो है, हमारी छोटी बहन की तरह है, उसे भी ऐश करने दो। उसके बाद घर में कलह होनी एकदम बंद हो गई। पड़ोसी रोज़ कान लगाते हैं कि कुछ सुनने को मिले, मगर लड़ाई की जगह पड़ोसियों को हंसी और ठहाकों की आवाज़ ही सुनने को मिलती है। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्गों को ऐसे ही फैसले लेने चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।